विविध भारती की गीतमाला। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको आज की फिल्मों के नाम बता देते हैं। लड़की सह्याद्री की, सुबह का तारा, परछाई, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, स्त्री, सेहरा, गीत गाया पत्थरों ने और बूंद जो बन गई मोती। थीम क्या है आज की वो आप समझ गए हैं। आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार वी शांताराम को। उनकी फिल्में जो हमें संदेश देती है, उनका गीत और संगीत जो मन को मोह लेता है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सिनेमा जगत में कई फनकार रहे हैं, जिनमें से कुछ ने पर्दे पर तो कुछ ने पर्दे के पीछे से अपना जादू बिखेरा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिने जगत में रहते हुए भी हमेशा अनुशासन और उसूलों को कायम रखा। इन्हीं में से एक उसूलों के पक्के थे निर्माता और निर्देशक शांताराम राजाराम वनकुद्रे, यानी कि वी शांताराम, जो भारतीय सिनेमा के एक ऐसे फिल्मकार रहे जिन्होंने अपने साथ सिनेमा को भी आगे बढ़ाया। वी शांताराम ने सामाजिक समस्याओं को पर्दे पर उतारने का काम किया। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि शांताराम की फिल्में सामाजिक उद्देश्य को लेकर बनाई जाती थी। उनकी बनाई अनेक फिल्में ऐसी हैं जो मेरी स्मृति में आज भी परत दर परत जमी हुई है। सबसे बड़ी बात, उनकी फिल्में कम बजट की होती थी। शांताराम की फिल्मों में संगीत का विशेष महत्व होता था। वे अपनी फिल्में इतनी प्रतिबद्धता से बनाते थे कि उनकी कलात्मकता की उत्कृष्टता आज भी सराही जाती है। मुझे दो आंखें बारह हाथ का प्रार्थना गीत भाषा की सरलता और भावों की अचूकता की वजह से आज भी अंदर तक द्रवित कर देता है। इस गीत के संगीत की क्षमता इसके लय में है। शब्दों की सही वास्तविकता उसकी लय से ही प्रकट होती है। एक शब्द में कहें तो वे लय और फिल्मों के मास्टर थे। जी हाँ, वे फिल्मों के मास्टर थे। सही कहा आपने। आज कार्यक्रम की शुरुआत मातृभूमि की वंदना से करते हैं। वंदना करो, अर्चना करो, वंदना करो, अर्चना करो, इस धरा महान की, स्वर्ग के समान की वंदना करो। भक्ति और भाव की, भक्ति और भाव की भक्ति और भाव की मिट्टी है सम्मान की, भूमि है गरीब की, किंतु स्वाभिमान की, किंतु स्वाभिमान की वंदना करो, वंदना। मदन रे पदने दाने मगर वंदना करो, वंदना करो। विश्व से इस प्रेम है, विश्व से इस प्रेम है। विश्व से इसे प्रेम है, शांति से इसे प्यार है, पर अधर्म के लिए धर्म की तलवार है, धर्म की तलवार है। वंदना करो, वंदना, वंदना करो, वंदना करो।
मातृभूमि की वंदना, क्या बात है। लड़की सह्याद्री की इस फिल्म का ये गीत आपने सुना पंडित जसराज की आवाज में, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत, राग अहिर भैरवीर पर केंद्रित ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि वी शांताराम का सिनेमा भारतीय समाज की आंख, कान और चेतना रहा है, जिसने सिनेमा को केवल मनोरंजन से आगे सामाजिक जागरूकता, तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि की परंपरा में बदला। भारतीय सिनेमा के युग पुरुष वी शांताराम को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों के मनोरंजन पक्ष से कोई समझौता किए बिना नए नए प्रयोग किए, जिसके कारण उनकी फिल्में आम जन में बहुत लोकप्रिय हुई। गीत और संगीत शांताराम की फिल्मों का एक मजबूत पक्ष था। उनकी फिल्मों में जहां कहानी बेहद सधे हुए तरीके से आगे बढ़ती है, वहीं गीत और संगीत उनमें चार चांद लगाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि शांताराम जी ने टेक्निकल इनोवेशन जैसे कि जंप शॉट, प्रयोगधर्मी संपादन और कलर सिनेमेटोग्राफी को फिल्म इंडस्ट्री में फैलाया। उनकी फिल्मों का विषय सामाजिक सुधार रहा, जैसे कि बाल विवाह जिस पर दुनिया न माने ये फिल्म बनी, कारावास सुधा जिस पर 2 आंखें 12 हाथ ये फिल्म बनी, दहेज कुप्रथा, स्त्री अधिकार और धार्मिक एकता पर आधारित उनकी जो फिल्में हैं वो देखने लायक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का तारा, इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। प्रदीप और जयश्री पर फिल्माया गया ये गाना है। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर आपको पता है तो हमें बताइए। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी। खोई हुई क्या राहत मिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी। कहीं ये तारा टूट न जाए, सुबह का साथी छूट न जाए। आँखों में रह जाए नजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई। हंसी खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना। समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा।
सुबह का तारा फिल्म का ये गाना, नूर लखनवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि सुबह का तारा एक सामाजिक रोमांटिक हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन वी शांताराम ने किया। एक युवा विधवा की कहानी है जिसका एक युवक से प्रेम हो जाता है, लेकिन सामाजिक दबाव और रूढ़ियों के कारण उनका मिलन असंभव हो जाता है। फिल्म अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों, खासकर एक विधवा के जीवन पर केंद्रित है। जो इसका जो गीत है, चमका चमका सुबह का तारा, काफी मशहूर हुआ ये गीत। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी फिल्म जगत के पितामह वी शांताराम जी को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अर्थपूर्ण फिल्में बनाकर लगभग 6 दशकों तक सिने दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने फिल्मों के माध्यम से कुरीतियों जैसे कि छुआछूत, जातिवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाया। उनकी फिल्मों में महिलाओं के सशक्त किरदार हुआ करते थे। धन्यवाद आपका। चलिए, परछाई फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। तलत महमूद की आवाज है, नूर लखनवी के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव आ रही हैं विविध भारती पर आज के मेहमान कार्यक्रम में। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी है, पिया ले ले है ना,
हर से नूरा बंगाल से। वो बताएंगी अपनी जिंदगी के सफर के बारे में। आकाशवाणी की बहुत अहम भूमिका है मुझे गढ़ने में। अपनी संगीत साधना के बारे में। देखिए, मैं तो आती हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया से और वहाँ की एकमात्र महिला गायिका हूँ। 19 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। सुबह का तारा निकला, सुबह के हल्के हल्के प्रकाश में बागों के फूलों पर धुंध से गिरी बूंद मोती सी दिख रही थी। सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ी तो उस बूंद में नवरंग दिखाई दे रहे थे, जिसे देख पत्थर भिगा उठे। पत्तों की खड़खड़ आवाज में ऐसा एहसास हो रहा था कि झनक झनक पायल बज रही हो। बस ऐसा ही एहसास वी शांताराम जी की हर फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। आज उनके कलात्मक फिल्मों से गीत सुनकर मधु आतास भी डोल उठेगा। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शांताराम तकनीकी नवाचारों के भी अग्रदूत थे। वे भारतीय सिनेमा में ध्वनि और रंग के शुरुआती प्रयोगकर्ताओं में से थे। उन्होंने झनक झनक पायल बाजे और नवरंग जैसी फिल्मों में रंगों का शानदार उपयोग किया। वे मूविंग शॉट, ट्रॉली और टेलीफोटो लेंस का प्रयोग करने वाले पहले निर्देशकों में से थे। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, वसंत देसाई का संगीत है। मुख्य कलाकार कौन है इस फिल्म में, ये आपको बताना है हमें। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज दुनिया। झूमेंगे
झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म का गाना आपने सुना। इसके मुख्य कलाकार गोपी किशन और संध्या। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि लड़की सह्याद्री की ये जो फिल्म है, ये इस फिल्म का नाम हमने पहली बार सुना है। वैसे तो हम पुरानी फिल्मों और गीतों के बहुत शौकीन हैं, पर ये फिल्म हमारी जानकारी से कैसे छूट गई समझ में नहीं आया। शायद हमारा अभ्यास कम पड़ रहा है। जहाँ कई ऐसी फिल्में होती है जो छूट जाती है या फिर जिन पर शायद कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। फिल्म का नाम हमारी आंखों के सामने कई बार आता है लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, या फिर कोई गाना हमें पसंद भी होता है, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि किस फिल्म का गाना है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर, आप इस बात पर दुखी मत होइए, आज हमने आपको बता दिया है। और अब हम आपको दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म का गाना सुनवाएंगे। क्या कहें इसके बारे में, बहुत सारे श्रोताओं ने न जाने क्या क्या लिखा है इस फिल्म के बारे में और इसके गीत के बारे में। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए, आपको कुछ पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि वी शांताराम जी एक अच्छे निर्देशक, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। वे अभिनेता भी थे जिनका अभिनय हम फिल्म दो आंखें बारह हाथ में देख चुके हैं। मूक और बोलती दोनों तरह की फिल्मों में काम किया है। अपनी फिल्मों में अभिनव तकनीक मतलब मूविंग शॉट का इस्तेमाल किया था। सभी मित्रों के साथ हम ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दो आंखें बारह हाथ वी शांताराम जी की सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म में कैदी और जेलर के बीच की समस्या के विषय पर थी। बुरे कैदी को सुधार कर अच्छा भी बनाया जा सकता है। जेल के अलावा कैदी को बाहर रखकर हम सुधार सकते हैं। फिल्म में संगीत वसंत देसाई का, और ये फिल्म मैंने बचपन में दूरदर्शन पर देखी थी। और एक साथी लिख रहे हैं कि 1957 में वी शांताराम जी द्वारा निर्देशित फिल्म दो आंखें बारह हाथ फिल्म के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है और उसे सही नेतृत्व, स्नेह और अहिंसक तरीके से सुधारा जा सकता है, भले ही वह अपराधी हो। यह फिल्म एक खुले जेल प्रयोग पर आधारित थी जहां कैदियों को समाज की भलाई के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का मौका दिया गया और फिल्म में दिखाया गया कि कठोर सजा के बजाय स्नेह और धैर्य से कैदियों को सुधारा जा सकता है। फिल्म का मुख्य संदेश है कि वो हर गुनहगार, चाहे वो कैदी हो, सही मार्गदर्शन और प्यार से अपराधी भी अच्छे इंसान बन जाते हैं। ये इस फिल्म का एक संदेश था। चलिए, अब हम आपको दो आंखें बारह हाथ इस फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं। ये प्रार्थना है। और वैसे तो इस फिल्म में और भी गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं सुनने में, लेकिन ये जो प्रार्थना ये हम सभी के दिल के करीब है, इसलिए चलिए सुनते हैं। ये लता जी की आवाज, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। Hey
साथी लिख रहे हैं कि फिल्म दो आंखें बारह हाथ 1957 की मेरे जन्म से बहुत पहले की फिल्म है, परंतु मैंने बचपन में दूरदर्शन पर देखी है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वी शांताराम जी सांड से लड़ते हुए और अन्य कैदियों को बचाते हुए घायल हो जाते हैं और निधन हो जाता है, आसमान पर उनकी दो आंखें दिखाई देती है। इस संपूर्ण सीन को देखते हुए मेरी आंखों से आए हुए आंसुओं को मैं नहीं रोक पाया था। ये उनकी एक्टिंग और डायरेक्शन का कमाल था। एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि शांताराम जी की फिल्म दो आंखें बारह हाथ को एक यादगार फिल्म मानता हूं मैं। ये फिल्म साल 1957 को प्रदर्शित हुई। खास बात यह है कि इसी साल मदर इंडिया, नया दौर और प्यासा ये फिल्में भी प्रदर्शित हुई। ये सारी फिल्में कोई आम फिल्में नहीं थी। दो आंखें बारह हाथ की विशेषता यह थी कि ये कैदियों को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक संदेश आपको सुनवाते हैं। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ए मालिक तेरे बंदे हम तो इसी प्रार्थना को प्रार्थना समझ के स्कूल के दिनों में गाते थे और उन्हें इसी प्रार्थना से पहचानते हैं। जी हाँ, हम भी जब स्कूल में थे तो इस प्रार्थना को गाया करते थे, लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी कि ये कोई किसी फिल्म में है, किसने बनाई है। बस हाँ, प्रार्थना है इसलिए गाते जरूर थे और बहुत पसंद भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरंग फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें हैं, भरत व्यास के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया ये गीत है, ये आपको हमें बताना है। रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा।
प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। नवरंग फिल्म का ये गाना आपने सुना, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है। और इसमें जो नृत्य है संध्या जी का, क्या कहें उसके बारे में, बेहतरीन नृत्य। सिर के ऊपर बहुत सारे घड़े उन्होंने रख करके जिस तरह से नृत्य किया है, वाकई में देखने में बड़ा आनंद आता है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरी माँ ने इस गाने के बजने पर पूरी कहानी कही थी, यानी फिल्म की कहानी शायद इन्हें पता होगी या देखी होगी, इसके लिए उन्होंने सुनाई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि वी शांताराम ने भारतीय सिनेमा को सामाजिक मार्गदर्शन देने वाली कला के रूप में रूपांतरित किया। वे प्रगतिशील विचार, साहसी विषय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रसिद्ध रहे। उनके निर्देशन, कहानी कहने की शैली और सामाजिक संदेश आज भी फिल्मकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अपने नाम किए हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला कुछ हटकर, क्योंकि वी शांताराम जी के जन्मदिन पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रस्तुत की जा रही है। भारतीय सिनेमा के पितामह उन्हें कहा जाता है, जिनकी फिल्में समाज का आईना होती रही हैं। उनकी कहानियों में कोई न कोई संदेश होता था जो समाज की कुरीतियों को हटाने का हो। शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, जिनसे समाज में बदलाव आए, एक जागरण आए, आजीवन उन्होंने ऐसे विषयों को प्राथमिकता दी। संगीतकार सी रामचंद्र और वसंत देसाई उनके बहुत करीब रहे, जिनकी अधिकतर फिल्मों में इन्हीं का संगीत सुनने को हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, भरत व्यास के बोल, सी रामचंद्र का संगीत, इसमें मुख्य कलाकार संध्या और वी शांताराम। Oh
स्त्री फिल्म का गाना ओ निर्दयी प्रीतम, हिंदी भाषा के इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है कि सुनने पर कानों को एक सुकून सा महसूस होता है। शायद आपने भी इस चीज़ को महसूस किया हो। इसके पहले हमने नवरंग फिल्म का गाना सुना था, उसके बारे में हमारे साथी लिख रहे हैं कि नवरंग के इस गीत में वीणा वाद्य और इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार पर स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह ने बजाया है। शहनाई रामलाल की हो सकती है, संगीत वसंत देसाई और गीत भरत व्यास का। एक साथी लिखते हैं, कहते हैं महान लोग रातों रात नहीं बनते, इसके लिए कड़ी मेहनत लगन की जरूरत होती है। ऐसे ही भारतीय सिनेमा में वी शांताराम, जिनका नाम भारतीय फिल्मों में बहुत ही सशक्त लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में आज भी लिया जाता है। अन्ना साहब के नाम से मशहूर वी शांताराम जी की कोई भी फिल्म देखें, उन्होंने अपनी हर फिल्म में अलग अलग विषयों में, कहानियों में अपने पात्रों को दिखलाया। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में उन्होंने खुद मुख्य अभिनेता के तौर पर काम किया और ये फिल्म इतनी कमाल की बनी कि आज भी जब हम देखें तो उनकी काबिलियत पे नाज करते हैं। अपनी हर फिल्म में उन्होंने गीतों को बहुत ही कमाल का फिल्माया। फिल्म नवरंग गीत गाया पत्थरों ने, सेहरा, झनक झनक पायल बाजे, फिल्मों के गीतों का फिल्मांकन लाजवाब है। ऐसी बात इन्होंने लिखी है। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सेहरा फिल्म का गाना लता जी की आवाज में आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आपको हमें बताना है। संध्या और मुमताज पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। संगीतकार का नाम बताइए।
सेहरा फिल्म के इस गाने में संगीत है रामलाल का। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि ओ निर्दयी प्रीतम, सी रामचंद्र ने इस अद्भुत गीत की रचना की है और लता जी की आवाज भी सुनिए, क्या कमाल के दिव्य आवाज और बेजोड़ प्रस्तुति। ये गाना हर लिहाज से एक बेहतरीन गाना है। सिर्फ इसलिए कि ये ज्यादा मशहूर नहीं है, इसकी गुणवत्ता कम नहीं हो जाती। ये बॉलीवुड द्वारा अब तक बनाए गए सबसे बेहतरीन गानों में से एक है और एक कमाल है ये। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे ये बेहतरीन गाना सुनने को मिला। एक साथी लिख रहे हैं कि उन दिनों में उपलब्ध सीमित साधन संसाधन होने के बावजूद भी वी शांताराम जी की फिल्में, उन फिल्मों के विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उद्देश्यपूर्ण, रोचक और आधुनिक हमें लगते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी और मराठी सिनेमा में वी शांताराम जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। दो आंखें 12 हाथ ऐसे जेलर की कहानी है जो कैदियों को सुधार कर सभ्य समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न करता है, तो वहीं फिल्म नवरंग एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देती है। ऐसे निर्माता और निर्देशक को हमारा विनम्र नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गाया पत्थरों ने, इस फिल्म का गाना जितेंद्र और राजश्री पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज किसकी है ये हमें बताइए।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर की ये आवाज़ है, ये हमारे साथी ने लिखा है। एक साथी लिख रहे हैं कि ऐसे लाजवाब गीत और फिल्में हैं वी शांताराम जी की कि कुछ लिखने में स्वयं को असक्षम महसूस कर रही हूँ, सिर्फ सुनना ही अपने बस में है आज तो। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंख होते तो अभी उड़ाता मैं सीधे विविध भारती मुंबई गोराई केंद्र पर। और आपको बता दूं कि आज आपने वी शांताराम जी को याद करते हुए कितने मधुर गीत माला प्रोग्राम में सुनवाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद कि आप कार्यक्रम को सुनते हुए अपने विचार हमें लिख करके भेजते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि महान वी शांताराम वो व्यक्ति जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बदल दिया, उनकी देशभक्ति की भावना उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। आज़ादी के बाद वे इतने समझदार थे कि ये समझ गए थे कि हमारे समाज को सुधारों की जरूरत है और इन सुधारों को लाने के लिए कड़ी मेहनत करने का एक अवसर मात्र है। उन्होंने दहेज, धार्मिक कट्टरपंथ, नारीवाद और हमारे देश की विविधता में एकता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाली फिल्में बनाई। एक साथी स्त्री फिल्म के बारे में लिख रहे हैं कि 1961 की कहानी, ये फिल्म एक भारतीय फंतासी फिल्म थी जिसकी कहानी प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यकार कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की पौराणिक कथा पर आधारित एक रंगीन फिल्म थी। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बहुआयामी प्रतिभावान कलाकार चित्रपति वी शांताराम एक दिग्गज निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता के रूप में मशहूर रहे हैं। उनकी फिल्में यानी मनोरंजन, समाज प्रबोधन और आधुनिक तंत्र ज्ञान का उत्तम मिलाप रहा है। आरंभ में प्रभात फिल्म और फिर खुद की राजकमल कला मंदिर के बैनर तले उन्होंने कालजयी हिंदी और मराठी फिल्में बनाई। और दो आंखें 12 हाथ के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि 2 आंखें 12 हाथ तो एक उदाहरण भरी है। वैसे जब कोई सह्याद्री की लड़की हो या फिर कोई अन्य अपने स्त्री बनने के प्रयास में स्वयं के ही परछाई के इंतजार में किसी सुबह का तारा सरीखे को देखती है तो उसके अंतर मन में नवरंग में झनक झनक पायलबाजी सी स्थिति उभरने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर ऐसी ही परिस्थितियों में तो सेहरा सजने की उम्मीद प्रायः बलवती होती है। चलिए, धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना मन्ना डे, आशा भोसले की आवाजें, भरत व्यास के बोल, सतीश भाटिया का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है आप बताइए हमें। के तपते लोहे पर एक बूंद गिरी, भस्म हुई। दूजी बूंद गिरी जो कमल पर दिखने में मोती सी लगी, मिट्टी में मिली। सच की सीप में तीजी बूंद गिरी, वो मोती बनी। बन गई मोती।
बन गई मोती, बन गई मोती। बूंद गगन की बातें थी, कब से मन में उदासी थी। पिया से मिल गई, मिल के खिल गई, प्रीत की प्यासी थी। सीप में चमक उठी ज्योति, बन गई मोती। इस फिल्म में मुख्य कलाकार जितेंद्र और मुमताज। इस गीत के साथ ही आज का विविध भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।